हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रवीण शर्मा। और कैसे हो आप लोग? एकदम बढ़िया। तो चलो शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन सीरीज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि आप सबसे पहले तो मेरी इस वीडियो को देख लीजिए। यहाँ इसका लिंक मैंने यहाँ पे आई बटन में दिया हुआ है। इस वीडियो में मैंने क्या किया है कि जो BARC का जो मैकेनिकल का इंटरव्यू होता है उसका एक जनरलाइज इंफॉर्मेशन शेयर किया हुआ है। तो आप सबसे पहले उस वीडियो को देख लें ताकि आपको एक कंप्लीट आइडिया मिल जाए। और एक बार आपने उस वीडियो को देख लिया तो उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू रख सकते हैं। और अगर आपने ऑलरेडी देख लिया है पहले तो आप इसे कंटिन्यू रखें। तो चलो शुरू करते हैं। तो इसने अपने फेवरेट सब्जेक्ट क्या क्या बताए, पहले वो जान लेते हैं। इसमें सबसे पहला तो हीट ट्रांसफर, फिर थर्मोडायनेमिक्स, फिर फ्लूइड मैकेनिक्स और लास्ट वन इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो ये सब्जेक्ट बताएं। अब उसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया, इसमें एक टैंक है और उस टैंक के बॉटम में ये स्मॉल ओपनिंग है और दिस टैंक इज फिल्ड विथ वाटर। और ये जो टोटल हाइट है ये है h। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन कि व्हाट will be velocity, पहली ये चीज इसमें पूछी गई। फिर उसके बाद if we attach a nozzle, अगर हमने यहां पे नोजल अटैच कर दिया then what will be the velocity। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या होगी इसमें? अगर मैं नोजल अटैच करता हूं तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी या सेम रहेगी, वो आपको इसमें बताना है। फिर उसके बाद तीसरी चीज वेरिएशन ऑफ प्रेशर। अगर यहां पे सपोज एक नोजल अटैच किया गया कुछ इस तरह से, तो यहां पे अप टू फ्रॉम दिस पॉइंट से लेके अप टू दिस पॉइंट, ठीक है, ये अगर मैं पॉइंट 1 बोलूं और ये दूसरा पॉइंट बोलूं पॉइंट 2, तो यहां पे प्रेशर वेरिएशन कैसा होगा वो आपको इसमें बताना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट वन इज इफ डिफ्यूजर इज अटैच्ड देन व्हाट इज द वेलोसिटी। तो अगेन पहले नोजल, यहां पे नोजल लगा हुआ था, अब मैंने यहां पे फिर डिफ्यूजर लगा दिया ऐसे। तो अभी ये क्या है, नोजल, और ये है डिफ्यूजर। डिफ्यूजर तो अब ये केस में वेलोसिटी कैसे चेंज होगी, इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी या कांस्टेंट होगी, वो इसमें आपको बताना है। फिर what is the variation of pressure, इस डिफ्यूजर के अक्रॉस प्रेशर का वेरिएशन कैसा होगा। तो ये इसमें इतने ही क्वेश्चन पूछे गए। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन पूछा गया वो है what is आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो आर्किमिडीज का प्रिंसिपल काफी सिंपल है और मोस्ट ऑफ द इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल वो बताना है आपको। इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ये मेरा एक टैंक है और अप टू दिस लेवल वाटर फिल है इसमें। ठीक है, वाटर फिल किया गया है और एक ट्रेपेजियम शेप का बॉडी है इसके अंदर, ये एक बॉडी है। तो यहां पे एक फोर्स एक्ट हो रहा है F1 और यहां पे एक फोर्स एक्ट हो रहा है F2। व्हाई दिस फोर्स आर एक्टिंग? ड्यू टू प्रेशर फोर्स, मतलब ये जो फ्लूइड है इसका जो प्रेशर है उसकी वजह से इस पे फोर्स एक्ट हो रहा है। ये सरफेस पे डाउनवर्ड की डायरेक्शन में और ये सरफेस पे अपवर्ड की डायरेक्शन में।
ये मैं बोलता हूं कि टॉप सरफेस है और ये जो है वो है मेरा बॉटम सरफेस। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया वो है कि विच फोर्स विल बी लार्ज। तो इसमें से कौन सा फोर्स जो है वो लार्ज होगा। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, विल डिफरेंस ऑफ फोर्स विल इक्वल टू बुयांसी फोर्स, यस और नो, और उसका रीजन। तो इसमें ये जो फोर्स एक्टर है और ये जो फोर्स एक्टर है, तो दोनों का डिफरेंस क्या बुयांसी फोर्स है वो इसमें बताना है। अगर यस तो उसका रीजन। तो ये पूछा गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हीट ट्रांसफर से पूछा गया। इसमें ये दो स्लैब है, ये कुछ दो स्लैब है, इसका थिकनेस है x और इसका भी थिकनेस है x। इसकी कंडक्टिविटी है k, इसकी कंडक्टिविटी है k/2। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया वो है टेम्परेचर वर्सेस लेंथ का ग्राफ ड्रॉ करना है आपको। मतलब इसके अक्रॉस जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है अलोंग द लेंथ वो क्या है वो आपको प्लॉट करना है। लेट से यहाँ का टेम्परेचर है T1 और यहाँ का टेम्परेचर है T2 एंड T1 इज ग्रेटर देन T2। तो वो केस को कंसीडर करके आपको ये ग्राफ ड्रॉ करना है। उसके बाद which law is used to explain this। अब इसके अंदर जो भी हीट ट्रांसफर हो रहा है वो मुझे पता है कि कंडक्शन है, तो कौन सा लॉ है जो जिससे हमें कितना हीट ट्रांसफर हो रहा है वो हमें पता चल जाता है फॉर द कंडक्शन केस। तीसरी चीज इसमें ये पूछी गई कि why slope is different in both the slab। तो इसमें यह पूछा गया कि दोनों के अंदर स्लोप डिफरेंट क्यों है। तो विद द हेल्प ऑफ इक्वेशंस आप इजीली बता सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। इसमें भी सेम वही केस, दो स्लैब है, एक की कंडक्टिविटी है k, दूसरे की है k/2 और दोनों का थिकनेस सेम है। फिर उसके बाद यहां से हीट फ्लक्स दिया जा रहा है इस सरफेस से, हीट फ्लक्स। इस सरफेस का टेम्परेचर लेट से T1, ये T3 और यहाँ का T2, और ये साइड जो है वो एम्बिएंट कंडीशन है, यहाँ पे एम्बिएंट, और यहाँ का टेम्परेचर है T इंफिनिटी और हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट जो है वो है H। तो इसमें ये बोला है कि फाइंड T1, T2 एंड T3, पहला सब प्रॉब्लम इसका। तो ये सब डेटा दिया हुआ है और बाय यूजिंग दिस डेटा, बाय यूजिंग सम लॉज आपको T1, T2, T3 फाइंड करना है, उसका इक्वेशन क्या है। फिर दूसरी चीज, तो सबसे पहले ये आपने फाइंड कर लिया। उसके बाद आपको इसका टेम्परेचर प्रोफाइल ड्रॉ करना है। टेम्परेचर प्रोफाइल ड्रॉ करना है ये केस में अभी जो दिया हुआ है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ हीट फ्लक्स चेंजेस टू 2Q, पहले Q था सिंगल, अब इसका डबल हीट फ्लक्स हो गया, देन ड्रॉ द टेम्परेचर प्रोफाइल। तो टेम्परेचर प्रोफाइल कैसा होगा वो इसमें बताना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट वन इज, ये हो गया। फिर उसके बाद रिलेशन बिटवीन फर्स्ट
एंड सेकेंड स्लोप। तो इसके अंदर कुछ तो स्लोप मिलेगा और फिर इसके अंदर कुछ तो स्लोप मिलेगा, उनके बीच में क्या रिलेशन होगा वो आपको इसमें बताना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट वन इज हाउ विल टेम्परेचर चेंज अक्रॉस द स्लैब एंड एटमॉस्फेयर। तो यहां का और यहां का आपका जो भी टेम्परेचर प्रोफाइल होगा वो तो आप ड्रॉ कर लोगे इजीली, लेकिन ये जो स्लैब है और जो सराउंडिंग मीडियम है इसमें जो टेम्परेचर प्रोफाइल एग्जिस्ट होगी वो कैसी होगी, उसका नेचर कैसा होगा, वो इसमें आपको ड्रॉ करके बताना है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रॉब्लम में ये दिया गया कि एक फर्नेस है, ठीक है, ये है मेरा फर्नेस और इस फर्नेस के ऊपर ये रखा हुआ है बीकर। इस बीकर में रखा हुआ है पानी, ये मेरा एटमॉस्फेयर, दिस इज व्हाट वाटर। तो ये केस में, ठीक है, ये सिचुएशन में सबसे पहला, हाँ इसमें टेम्परेचर भी दिया हुआ है, ये जो वाटर है इसका टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहली चीज ड्रॉ टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ। तो एज वी आर हीटिंग, सो अब क्या होगा, टेम्परेचर चेंज होगा। तो टाइम के साथ कैसे टेम्परेचर चेंज होगा वो आपको इसमें बताना है। फिर उसके बाद दूसरा ड्रॉ स्पेसिफिक हीट, जिसको हम लोग C से रिप्रेजेंट करते हैं, वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ। तो टेम्परेचर के साथ जो स्पेसिफिक हीट है वो कैसे चेंज होगा। सबसे पहली चीज, कोई भी ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको उसका इक्वेशन पता होना चाहिए। अगर आपको इक्वेशन पता है तो आप इजीली बता सकते हैं कि हाँ मतलब ये लीनियर रिलेशन है या पैराबोलिक रिलेशन है, ठीक है, या हाइपरबोलिक रिलेशन है या लॉगरिथमिक रिलेशन है, तो आप इजीली बता सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा आप जो भी इक्वेशंस है उसे स्टडी कीजिए, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ इन दोनों पैरामीटर के बीच में क्या रिलेशन है। फिर तीसरी चीज इसमें ये पूछी गई कि आप जो भी कर्व ड्रॉ करेंगे, लेट से आपने कोई कर्व ड्रॉ कर दिया, ठीक है, मैं बोलता हूं कि मैंने कुछ कर्व ऐसे ड्रॉ कर दिया, लेट से ये C और T। तो इसमें ये पूछा जाएगा कि वाई दिस कर्व, वाई दिस शेप कर्व एंड वाई इट इज डिक्रीजिंग, वाई इट इज डिक्रीजिंग। ये दोनों चीजें पूछने लायक है कि अगर हमने ये ड्रॉ किया तो ये शेप क्यों। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन, हाउ बॉइलिंग टाइम विल चेंज व्हेन वी टेक इट to the top of hill। एक्चुअली इसका ही प्रॉब्लम है, मैं ये बोल सकता हूं कि इसका जो फोर्थ प्रॉब्लम है सेम सिचुएशन में, फोर्थ प्रॉब्लम है वो यही है कि बॉइलिंग टाइम कैसे चेंज होगा। अगर मैं इसको टॉप ऑफ द हिल पे लेके जाऊं तो क्या चेंज होगा, ऐसा कौन सा पैरामीटर चेंज होगा जिसकी वजह से जो मेरा बॉइलिंग का टाइम है वो चेंज हो जाएगा, वो इसमें आपको बताना है। फिर उसके बाद हाउ लेटेंट हीट वेरीज विथ प्रेशर। प्रेशर के साथ लेटेंट हीट का वेरिएशन कैसा होगा, वो डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा या कांस्टेंट होगा या जो भी है वो इसमें आपको बताना है। फिर उसके बाद एट विच प्रेशर
लिक्विड टेक मोर टाइम टू बॉईल, हायर और लोअर। तो ये आपको बताना है, मतलब हाई प्रेशर पे जाऊंगा तब वो जल्दी बॉईल होगा या लोअर प्रेशर पे जाऊंगा तब वो जल्दी बॉईल होगा। तो इसमें ये बताना है कि किस प्रेशर पे बॉईल होने में ज्यादा टाइम लगेगा, हायर या लोअर, और वाई। फिर उसके बाद इसका ही नेक्स्ट प्रॉब्लम, ड्रॉ वॉल्यूम वर्सेस टाइम डायग्राम फॉर वाटर। तो वॉल्यूम वर्सेस टाइम का ग्राफ ड्रॉ करना है इसमें। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ये पूछा गया कि व्हाट इज बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ क्या है वो एक्सप्लेन करना है। देन नेक्स्ट वन इज व्हाट इज चार्ल्स लॉ। फिर उसके बाद नेक्स्ट वन इज, फिर इसमें ये बोला गया कि एज पर बॉयल्स लॉ, ये हमें पता है कि PV इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। तो ये रिलेशन हमें पता है, ठीक है। फिर भी अगर हम लोग बलून को इन्फ्लेट कर रहे हैं, बलून को इन्फ्लेट कर रहे हैं, इन्फ्लेट कर रहे हैं, फिर भी प्रेशर एंड वॉल्यूम दोनों इंक्रीज होता है, वाई। तो एज पर बॉयल्स लॉ ये दिया हुआ है PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब अगर एक चीज इंक्रीज होगी तो दूसरी चीज डिक्रीज होगी, ठीक है। मतलब एक पैरामीटर बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, ये रिलेशन मुझे पता चलता है। लेकिन मैं बलून को अगर इन्फ्लेट कर रहा हूं, बलून को उसमें बलून को फिल कर रहा हूं, तो वो केस में क्या हो रहा है कि प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है। क्यों, ऐसा क्यों, ये इसमें पूछा गया। इसके बाद नेक्स्ट वन इज हाउ मास इज रिलेटेड टू प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो मास जो है वो प्रेशर और वॉल्यूम के साथ कैसे रिलेटेड है, वो इसमें आपको एक्सप्लेन करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, इसमें एक टायर दिया हुआ है, ये है एक टायर, और इसके अंदर जो गैस भरी हुई है, गैस या जो भी एयर हम लोग बोल सकते हैं, मोस्टली एयर ही भरा होता है। तो इसका जो इनिशियल कंडीशन है, ठीक है, इनिशियल कंडीशन वो है प्रेशर P, वॉल्यूम V एंड टेम्परेचर T। अब क्या हुआ कि गाड़ी जो थी वो चली गई लॉन्ग ड्राइव पे, लॉन्ग ड्राइव पे चली गई, और लॉन्ग ड्राइव पे जाने के बाद ये नोटिस किया गया कि इस टायर का जो प्रेशर है वो P से इंक्रीज होके P1 पे चला गया, इंक्रीज होके P1 पे चला गया। तो इसमें ये पूछा गया कि हाउ मच एयर शुड आई रिमूव सो दैट प्रेशर P1 is again changes to P। सो इसमें से कितना मैं एयर निकाल लूं सो दैट मुझे जो प्रेशर P1 जो चेंज इंक्रीज हो गया था वो फिर से ओरिजिनल प्रेशर पे आ जाए। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। इसमें बोला गया कि एक इस तरह से एक आयरन पिलर दिया हुआ है, ये मेरा एक पिलर है जो कि बना हुआ है आयरन मटेरियल से। तो ये केस में सबसे पहली चीज पूछी गई, ड्रॉ
स्ट्रेस वर्सेस लेंथ डायग्राम। तो अलोंग दी लेंथ इसका स्ट्रेस कैसे वेरी हो रहा है वो आपको इसमें ड्रॉ करना है। फिर नेक्स्ट वन इज व्हाट विल बी द स्ट्रेस वेरिएशन बिटवीन 12 o'clock of day and 12 o'clock of night। तो दिन के 12 बजे क्या स्ट्रेस होगा और रात के 12 बजे क्या स्ट्रेस होगा, उसका क्या वेरिएशन है वो इसमें बताना है आपको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द डेंसिटी ऑफ आयरन। तो आयरन की डेंसिटी क्या है वो इसमें आपको बताना होगा। अगर आपको उसकी वैल्यू याद है तो आप इजीली बता सकते हैं। फिर उसके बाद डेंसिटी का क्या वेरिएशन हो सकता है, डेंसिटी का वेरिएशन 12 o'clock ऑफ डे बिटवीन 12 o'clock ऑफ डे एंड 12 o'clock ऑफ नाइट, क्या इसमें डेंसिटी में वेरिएशन होगा। देन आगे देखते हैं, what will happen if I will keep on increasing length of the pillar। तो पिलर का अगर मैं लेंथ इंक्रीज करते जा रहा हूं तो वो केस में क्या होगा। फिर ये इसमें पूछा गया कि practically failure occurs prior to crushing, why। तो अगर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग बात करें तो जो फेलियर होता है इस पिलर का वो क्रशिंग के पहले ही हो जाता है। जो क्रशिंग जो फेलियर होने वाला है उसके पहले ही वो फेल हो जाता है। तो उसका रीजन क्या है। फिर उसके बाद इसका जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है इसमें यह पूछा गया कि हाउ बकलिंग लोड इज गिवन, इक्वेशन क्या है उसका। इसके बाद नेक्स्ट वन इज फॉर दिस केस व्हाट इज इफेक्टिव लेंथ। तो ये केस में इफेक्टिव लेंथ क्या होगा वो आपको एक्सप्लेन करना है। फिर उसके बाद आगे का प्रॉब्लम, ड्रॉ डिफ्लेक्टेड डायग्राम ड्यू टू सेल्फ वेट। तो इसके खुद के वेट की वजह से इसका डिफ्लेक्टेड डायग्राम कैसा होगा। नेक्स्ट वन इज ड्रॉ डिफ्लेक्शन वर्सेस लेंथ का डायग्राम। इसके बाद व्हाट इज द नेचर ऑफ कर्व एंड why that also derive relation। तो जो भी आप कर्व ड्रॉ करोगे तो उसका नेचर वही क्यों है वो आपको एक्सप्लेन करना है। देन अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें एक टैंक दिया हुआ है और उसकी दो ओपनिंग है, एक मिडल में है और एक बॉटम में। इस बॉटम में है यहाँ पे और एक यहाँ पे, दिस इज बॉटम ओपनिंग, दिस इज मिडल ओपनिंग। उसके बाद जो फ्लूइड अंदर भरा हुआ है वो है वाटर, अप टू दिस लेवल वाटर। तो ये केस में सबसे पहली चीज बोला है कि ड्रॉ ट्रैजेक्टरी। जब इसमें से वाटर मेरा बाहर निकलेगा तो वो कौन सा पाथ फॉलो करेगा। फिर दूसरी चीज, डिस्टेंस वेयर दे विल स्ट्राइक, कहां पे ये स्ट्राइक करेगा ग्राउंड पे वो आपको बताना है। फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ जेट, ये यहां से कोई पाथ फॉलो करेगा और यहां से वाटर कुछ पाथ फॉलो करेगा, तो ये कहां पे इंटरसेक्ट होंगे, डिस्टेंस क्या होगा वो आपको इसमें बताना है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा उसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे वो आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। फिर उसके बाद लास्ट जो प्रॉब्लम है वो है
मैं बोल सकता हूँ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का प्रॉब्लम है। इसमें एक ट्रक दिया हुआ है कुछ इस तरह का, और उस ट्रक के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है ऐसा। ओके, ये ब्लॉक इस ट्रक पे रखा हुआ है और ये है मेरा ट्रक। तो ये केस में सबसे पहला जो प्रॉब्लम पूछा गया वो है व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन सो दैट ब्लॉक डजंट स्लिप। पहली चीज। दूसरी चीज इसमें यह पूछी गई कि व्हाट इज द पॉइंट ऑफ टोपलिंग। तो टोपलिंग का पॉइंट क्या होगा वो आपको इसमें बताना है। फिर उसके बाद लास्ट वन इज व्हाट इज द मिनिमम एक्सेलरेशन टू कॉज टोपलिंग। मिनिमम एक्सेलरेशन क्या होगा टू कॉज टोपलिंग। तो इस बंदे से बस इतने ही क्वेश्चन पूछे गए, और अगर आपको कुछ डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन को जरूर पोस्ट कर देना। आई विल ट्राई टू रिप्लाई एज अर्ली एज पॉसिबल। और अगर आपको कुछ मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड फ्री स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप www.mechanicalpentomath.com पे जा सकते हैं। ये हमारी वेबसाइट है जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखी है। ओके, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, इतना तो बनता है यार, थोड़ा मोटिवेशन बना रहता है अपना, और आपके नई नई वीडियो लेके आने वाला हूं, ठीक है। और दूसरी चीज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि जो भी मैं नई वीडियोस लेके आ रहा हूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें।